हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, इंडिया जिसको हम बोलते हैं। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और एशिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें ये स्थित है। भारत जो है वो उस कॉन्टिनेंट के एशिया का कॉन्टिनेंट जो है उसके दक्षिणी हिस्से में है और हिमालय जैसे पर्वत जो हैं वो इसके नॉर्थ में है, उत्तर में स्थित हैं और साउथ में इसके इंडियन ओशियन है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इंडिया में बहुत तरह की सरफेस पाई जाती है, ज़मीन पाई जाती है और यहाँ का मौसम भी जगह जगह पर बदलता रहता है। और भारत जो है वो उपजाऊ भूमि का मैदान है यहाँ पर, और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है और गर्म और सूखे हुए रेगिस्तान हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। तो इस तरह से भारत में अलग अलग तरह के रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं। और भारत का जो विस्तार है ये उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसका जो एरिया है वो लगभग 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम इसकी लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पर माउंटेन्स और हिल्स की बात करते हैं। तो बच्चों, हिमालयाज़ जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो कि एक हमारे भारत की उत्तरी सीमा का काम करते हैं, हिमालय पर्वत जो हैं। और हिमालय की कुछ चोटियां जो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है जो हिमालय में है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है और ये नेपाल में है और इसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है। और हिमालय के अलावा दूसरी और भी चोटियां हैं हिमालय में, जैसे कि नंदा देवी, कंचनजुंगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चोटियां हैं हिमालय पर्वत की। तो इस तरह से इन इलाकों में, इन चोटियों पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और ये जो माउंटेन श्रृंखला है भारत की, ये कुछ सतपुरा, विंध्याचल पर्वत, ईस्टर्न घाट, अरावली, वेस्टर्न घाट, ये सब भी पर्वतीय श्रृंखला हैं। तो इस तरह से भारत के माउंटेन्स के बारे में हुआ। अब हम पढ़ते हैं हिल्स के बारे में। हिल क्या होती है? एक चट्टान का टुकड़ा होती है जो कि ज़मीन की हाइट से थोड़ा ऊंची हाइट का होती है। और कुछ हिल की श्रृंखलाएं भारत में, जैसे नागा हिल्स, गारो हिल्स, ये जो है हिल्स फेमस हिल्स हैं। इसके बाद हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। आइलैंड क्या होता है बच्चों? ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो हमारा देश जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरबियन सी है, दक्षिण में इंडियन समुद्र ओशियन है और ईस्ट में हमारे देश के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के। पहला ग्रुप जो है वो ईस्ट में जो है उसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, जिसे जहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। और दूसरा जो आइलैंड ग्रुप है वो अरबियन समुद्र के पश्चिम की तरफ है, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। तो इस तरह से कश्मीर को हम पृथ्वी का स्वर्ग बोलते हैं, हेवन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। बच्चों, थार डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। हमारे कुछ ज़मीन ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। ऐसे हिस्से को हम डेजर्ट या रेगिस्तान बोलते हैं। तो बच्चों, हमने देखा है अपने मैप में कि हमारे जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है वहाँ पर सिर्फ मिट बालू से ढका हुआ एरिया होता है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है पूरे साल और जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ होती हैं जो कांटेदार होती हैं इस एरिया में। और जो थार डेजर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्यू क्या होता है बच्चों? ये ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है जो कि अपनी पूरी सरफेस पर लगभग फ्लैट होता है, एक जैसा होता है। इसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, जो अपने आसपास के हिस्से से थोड़ा ऊंचा होता है और ऊपर की सरफेस इसकी लगभग फ्लैट होती है। तो ये प्लेट्यू जो होते हैं, प्लेट्यू लैंड जो होती है वो चट्टानी तरह की होती है और सबसे बड़ा प्लेट्यू हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में है, जिसे हम डीकन प्लेट्यू बोलते हैं। और इसकी जो ज़मीन है वो भी बहुत ही उपजाऊ है। इसके बाद हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स से निकली हैं और प्लेन्स में आई हैं, मैदानी इलाके में आई हैं। जैसे कि
गंगा, यमुना, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकली हैं और बह करके प्लेन में आई हैं। तो ये नदियां जो है, इनकी ज़मीन, इनकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि इनका पानी जो होता है वो मैदानी इलाकों में रहता है। और ये नदियां जो होती हैं वो स्नोफेड और रेनफेड रिवर्स, दो हिस्सों में बटी हुई होती हैं। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये नदियां जो हैं वो उत्तरी भारत में पाई जाती हैं। और मध्य और दक्षिणी हिस्से में भारत के भी कुछ नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, तप्ती, चंबल, सोन नदी, दामोदर नदी। तो दक्षिण भारत की ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में देश की अलग अलग नदियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम घाटियों, वैली के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये एक नेचुरली, प्राकृतिक रूप से बनी हुई घाटी होती है, जो कि नीची ज़मीन होती है और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो दो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में जो ज़मीन होती है निचले हिस्से में, उसको हम वैली बोलते हैं। इसके बाद हम प्लेन्स के बारे में, यानी कि मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मैदानी इलाका है। हिमालय के दक्षिणी से लेकर जो फ्लैट, जो एकदम समतल मैदानी इलाका है, वो वेस्ट से ईस्ट तक है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से शुरू हुई हैं और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के थ्रू वो वहाँ की ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, उसका जो बड़ा हिस्सा है प्लेन, वो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से हम उसको जानते हैं। वो बहुत ही, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम के कुछ हिस्से भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। इसके बाद कुछ नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना और सतलुज जो हैं वो बहुत ही मैदानी इलाकों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ समुद्री किनारों पर भी हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में कुछ प्लेन्स हैं, उन्हें हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पर कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी नदियों से इन प्लेन्स को पानी मिलता है और ये नदियाँ बाद में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट्स के बारे में, जंगल जो होते हैं। तो भारत का बहुत सा अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। कुछ पर्वत के जो स्लोप होते हैं, ढलान होते हैं, वो भी जंगलों और घासों से भरे हुए होते हैं। तो इनसे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कीमती लकड़ियाँ, ईंधन और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी मिलती है इन जंगलों से। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि भारत में अलग अलग तरह की ज़मीन पाई जाती है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी कि भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, ज़मीन पाई जाती हैं, जैसे मैदानी इलाके, पर्वत, पहाड़ियाँ, प्लेट्यू, रेगिस्तान, आइलैंड्स। ये भारत जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और भारत के दक्षिणी हिस्से में प्लेट्यूज़ हैं और बहुत बड़ा डेजर्ट जो है वो पश्चिमी हिस्से में है भारत के। और नॉर्थ और साउथ इंडिया में कुछ बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं और भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।